नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो पेड़ पौधे जो हमारे घरों के आसपास होते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये सिर्फ हरियाली और सुंदरता के लिए नहीं है? वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा छिपी होती है जो हमारी जिंदगी पर असर डाल सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो हमारे बगीचे में लगा हर एक पौधा, हर एक पेड़ हमारे भाग्य को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। तो आइए इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। हम वास्तु के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों से शुरू करेंगे, फिर पेड़ों की ऊर्जा को समझेंगे, जानेंगे कि कौन से पौधे शुभ हैं और कौन से अशुभ, उनके कार्मिक कनेक्शन पर भी बात करेंगे, और आखिर में पेड़ लगाने की सही कला क्या है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वास्तु है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी मान्यताएं या नियम नहीं हैं। इसे एक प्राचीन विज्ञान कहा गया है जो प्रकृति की ताकतों जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है कि हमारा वातावरण, हमारा घर सीधे तौर पर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है, और वास्तु का असल मकसद इन ऊर्जाओं के बीच एक सही तालमेल, एक हार्मनी बनाना है ताकि घर में रहने वाले लोग खुश और समृद्ध रहें। और इसी तालमेल का एक बहुत जरूरी नियम है दिशाओं का खेल। वास्तु में माना जाता है कि उत्तर और पूर्व दिशाएं पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे खिड़कियां जिनसे ताज़ी हवा आती है, इसलिए इन्हें हमेशा खुला और साफ रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पश्चिम दिशाओं को थोड़ा भारी रखना बेहतर होता है। और जानते हैं क्या, यही सेम लॉजिक पेड़ों पर भी लागू होता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, पेड़ों पर। हर पेड़, हर पौधे की अपनी एक खास तरह की एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और ये एनर्जी या तो हमारे लिए अच्छी हो सकती है या फिर हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वास्तु इसे बहुत ही सीधे तरीके से समझाता है। पेड़ों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, शुभ यानी ऑस्पिशियस और अशुभ यानी इनऑस्पिशियस। आप इन्हें अपने बगीचे के हीरो और विलन की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ वो जो अच्छी चीजें लाते हैं और दूसरी तरफ वो जो परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा पौधा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। खैर, इसके लिए हमें प्राचीन ग्रंथों को देखना होगा, जैसे कि मत्स्य पुराण, जिसमें इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। तो ये रही शुभ पौधों की लिस्ट। इसमें सबसे ऊपर है तुलसी, जिसे हर घर के लिए जरूरी माना गया है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। फिर है नीम, अशोक, आम, नारियल जैसे पेड़, और चमेली, मोगरा, गुलाब जैसे खुशबूदार फूल। सोचिए, इनकी मौजूदगी ही कितनी पॉजिटिविटी और खुशी लाती है ना? अब बात करते हैं उन पौधों की जिन्हें लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रंथ कहते हैं कि कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे घर में तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल बना सकते हैं। इसी तरह पीपल या बरगद जैसे बड़े पेड़ों को घर के बहुत ज्यादा करीब लगाने से मना किया जाता है। अब ये कहानी और भी गहरी होती जा रही है। वास्तु में पेड़ काटने के एक्शन को सीधे तौर पर हमारे कर्म और यहाँ तक कि ग्रहों की चाल से भी जोड़ा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। यहाँ एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता दिखाया गया है। जैसे फूलों वाले पेड़ को काटने से शुक्र ग्रह पर असर पड़ता है, जिससे जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। फलदार पेड़ काटने से बृहस्पति ग्रह प्रभावित होता है, जिसका संबंध संतान से है। और पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है, तो वास्तु के अनुसार इसका संबंध पेड़ों को पहुंचाए गए नुकसान से हो सकता है। तो ठीक है, ये जानना कि कौन सा पेड़ लगाना है ये तो आधी जंग जीतने जैसा है, लेकिन असली कला इस बात में है कि उसे कहाँ और कब लगाना है। चलिए अब इस प्रैक्टिकल गाइड को समझते हैं। अगर आपको पीपल या बरगद जैसे बड़े और बहुत शक्तिशाली पेड़ लगाने ही हैं, तो वास्तु उनकी सही दिशा के बारे में भी बताता है। ऐसा इसलिए ताकि उनकी जबरदस्त ऊर्जा आपके घर की ऊर्जा के साथ बैलेंस में रहे, न कि उसे डिस्टर्ब करे। और ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी बड़े और घने पेड़ हैं, उन्हें हमेशा घर के दक्षिण या पश्चिम हिस्से में लगाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो दोपहर की तेज और हानिकारक धूप को रोकते हैं और सुबह की अच्छी फायदेमंद धूप के लिए पूर्व दिशा को खुला छोड़ते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है ना? और बात सिर्फ कहा की नहीं, बल्कि कब की भी है।
ज्योतिष और वास्तु में पेड़ लगाने के लिए भी एक सही समय बताया गया है। माना जाता है कि अगर आप सही नक्षत्र, सही दिन और सही लग्न में कोई पौधा लगाते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। और जरा ये देखिए, ये एक बहुत ही कमाल की बात है जो ग्रंथों में लिखी है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कुछ खास पेड़, जिनमें 5 आम के पेड़ भी शामिल हैं, लगाता है तो वो इतना पुण्य कमाता है कि उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ये बात पेड़ लगाने के आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? ये सिर्फ अपने घर या अपने फायदे के बारे में नहीं है। ये एक बड़े पर्सपेक्टिव की बात है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो ये विश्लेषण हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों को एक नई नज़र से देखने का मौका देता है। वो सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की ऊर्जा में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बगीचे में जाएं, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि आपके पौधे आपके जीवन में कौन सी ऊर्जा ला रहे हैं, क्योंकि आप जो भी उगाते हैं वो वाकई बहुत मायने रखता है।